ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है। संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है। बुद्धि अच्छी, मत श्रेष्ठ। और क्या चाहिए? अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत। माना अच्छे ते अच्छी मत आपको दी जाती है, जिससे आप अपने कर्म श्रेष्ठ बना सके, और बुद्धि भी गिफ्ट में मिल जाती है। और अच्छी बुद्धि गिफ्ट में मिले तो फिर तो कुछ नहीं चाहिए। इसके पास अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ मत देने वाला बाप और श्रेष्ठ कर्म, तो उसका जीवन श्रेष्ठ। तो जिससे ही तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बनना है। पर ब्राह्मण से देवता बनने का जो प्रोसीजर है, माना वहां तक पहुंचने के लिए भगवान स्वयं आपका साथी बनता है। इस पार से उस पार ले जाने के लिए वो स्वयं साथी बनता है। ऐसा नहीं आपको रास्ता दिखाया वो खुद चला गया। साथी बनता है, साथ निभाता है, हर कदम पर आपको राय देता है और अच्छी बुद्धि गिफ्ट में दे देता है। अभी आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है और मत देने वाला साथ है। इससे ही हम ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। तुम बच्चे किस मस्ती में रहो, है ना, कौन सी मस्ती में हम रहें जिससे हमारी चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। बताओ कौन सी मस्ती? उत्तर, तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। हम यहां से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक, क्राउन प्रिंस बनेंगे। हम यहां से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक, क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे। आपस में बहुत प्यार रहेगा। आपस में प्यार कराया नहीं जाता, ना रखवाया जाता है। आप एक्टिविटी सुधार लें, अपने आप आ जाता है। आप अपना चिंतन श्रेष्ठ बना लें, प्यार ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाता है। तो जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे। आपस में बहुत प्यार रहेगा। ओके, आज का गीत है महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाबा से ये जरूर समझा है कि हम हैं संगम योगी ब्राह्मण। बताओ, समझा है? बाप ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है। अब हम समझते हैं कि यह है संगम युग। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी हैं,
वो फिर पावन बन भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी सतो प्रधान पुरुषोत्तम कहलाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने हैं ना, है ना। इन्होंने ये पोजीशन प्राप्त की है तो कोई पुरुषार्थ से ही तो प्राप्त की है ना, कोई ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं ना जो इन्हें ये पोजीशन मिली, तो पुरुषार्थ से ही तो बने हैं ना, है ना। इन्हों की हिस्ट्री जरूर चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? ना कलयुग में ना सतयुग में। स्वर्ग स्थापन होता ही है संगम पर। इतने विस्तार में कोई जाते नहीं है। तुम जानते हो यह संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया होती है तो जरूर संगम युग भी होगा। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा। बुद्धि चलनी चाहिए। तुम जानते हो बाप द्वारा हमको अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिल रही है, जानते हो। कहते हैं हे ईश्वर इनको सदैव सुमत अथवा अच्छी मत दो। वे सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छी मत देने वाला है। संगम युग पर आकर अपने बच्चों को अच्छी मत देते हैं, जिसको पांडव संप्रदाय और दैवी संप्रदाय शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्राह्मण संप्रदाय और दैवी संप्रदाय को भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा ये रचना रचते हैं। प्रजापिता है तब तो इतने सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान ना लेवे तब तक सदगति कैसे हो सकती? तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे बाप से वर्षा लेने। स्वर्ग में उनका पाठ नहीं है, परंतु संदेश सबको देना है कि बाप आया है। इस समय हिंदू कहलाने वाले कोई भी देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं। जानते नहीं जानते। वे जो पहले सतो प्रधान थे वे फिर तमो में आने कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो रावण का राज्य भी यहां होता है और परम पिता परमात्मा जिसको राम भी कहते हैं उनका जन्म भी यहां ही होता है। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पतित किसने बनाया? रावण कौन है? क्यों पतित पावन बाप को बुलाते हैं? ये किसको भी पता नहीं है। ये कोई समझते नहीं कि हमारे में जो 5 विकार हैं वही रावण है। जिसमें 5 विकार नहीं वह राम संप्रदाय है। अभी राम राज्य नहीं है, इसीलिए सब चाहते हैं कि नई दुनिया नया पवित्र राज्य चाहिए। राम कहा जाता है शिव बाबा को, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया है, इसलिए शिव बाबा को भुला दिया है। तुम समझा सकते हो कि राम राज्य किसको कहा जाता है। शास्त्रों में लिख दिया है कि राम की सीता चुराई गई। यह हो सकता है क्या कि राजा की रानी को कोई चुरा ले जाए? शास्त्र भी ढेर है। मुख्य शास्त्र है गीता। अब शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, तो प्रजापिता भी तो यहां ही चाहिए। प्रजापिता तो प्रजा होनी चाहिए, तो उसका पिता हो ना। अब सूक्ष्म वतन में कहां है? तो प्रजापिता भी यहां ही चाहिए। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं तो यह है मुख वंशावली। इतने कुख वंशावली हो ना सके, जबकि सरस्वती भी मुख वंशावली है, तो ब्रह्मा की स्त्री हो नहीं सकती। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, मेरे बच्चे बनते हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है ना। आप एडॉप्टेड बच्चे हो ना, मुख वंशावली। बाप पतित पावन लिबरेटर भी है। ये सब गाते भी हैं, परंतु समझते नहीं है कि पतित पावन कैसे, लिबरेटर कैसे, गाइड कैसे, ज्ञान का सागर कैसे। ये सब कुछ किया होगा तभी ये टाइटल है, परंतु समझते नहीं। इसीलिए पहले बाप का परिचय देना है कि वह पतित पावन है,
गीता का भगवान भी है, निराकार शिव बाबा है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। अब ज्ञान का सागर कहते हो, अब कैसे कहते हो ज्ञान का सागर, अगर ज्ञान लुटाया ही नहीं होगा तो? जो चीज दी ही नहीं तो फिर बुला कैसे, बोल कैसे रहे हो? अगर वो सब में है तो ज्ञान कैसे सुनाएगा? तो ज्ञान सुनाया है ना आके, पति से पावन बनाया है ना आके, सदगति दी है, लिबरेट किया है, गाइड बना है, ये सब कुछ किया है, तभी तो आप कहते हो। जब भी किसी को दुख होता है वो परमात्मा को क्यों याद करता है? क्योंकि परमात्मा ने ही सुख दिया होगा, उसने कभी दुख नहीं दिया होगा, इसीलिए उसको याद किया जाता है ना। ऐसा कभी सुना जिसने दुख दिया उसी को याद करेंगे कि अब हमारा सुख दे दे? नहीं ना, ना तो वो दुख देता है, ना ही वो आपका सुख छीनता है। तो पता होना चाहिए, इसीलिए पहले पहले क्या करना है, परिचय देना है। निराकार शिव बाबा है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं उसका नाम रखा है ब्रह्मा, ठीक? नहीं तो ब्रह्मा कहां से आए? अब ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन? अब यह है गुह्य प्रश्न। अब त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं, परंतु ये आए कहां से? अब बाप समझाते हैं, इनका भी रचता ऊंचे ते ऊंचा भगवत ही है ना, जिसको शिव कहते हैं। ये तीन देवताएं लाइट के हैं, लाइट के, इसमें हड्डी मांस नहीं है, परंतु मोटी बुद्धि समझ नहीं सकते कि लाइट के देवता क्या होते हैं। अब जिनकी मोटी बुद्धि, उनको ये बात स्पष्ट ही नहीं होगी। इस पर समझाना है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वह ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अब गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। फिर दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कभी नाभि से भी बच्चा होता है क्या? अब बाप बैठ सब राज समझाते हैं, परंतु जब कोई समझे ना, तुम जानते हो आत्मा को ही पापात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा सो परमात्मा है, माना जो आत्मा पवित्र है वो परमात्मा है, नहीं। परमात्मा बाप तो सदा पावन है। तमो प्रधान को पतित कहा जाता है, और सत्युग में जब सुख था तो दुख का नाम भी नहीं था। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग अभी ही है, कुछ भी समझते नहीं, परंतु अंत में आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व पर राज्य सत्युग में होता है और कलयुग में सारी विश्व पर राज्य कर ना सके, तो यह भी किसको पता नहीं है। अब गीता में भी है कि महाभारी लड़ाई लगी थी, तभी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। जैसे बांस का जंगल होता है ना, बांस का जंगल जब वह सूख जाता है तो आपस में टकराने पर आग लग जाती है। अब कोई सोचे पता नहीं कौन तिल्ली लगा के चला गया। अब बांस का जंगल है तो वो सूख गया तो वो आपस में टकरा कर ही आग लग जाती है और सारा जंगल जल जाता है। देखो कितनी वंडरफुल बात है। और कोई सोचे पता नहीं किसने दुश्मनी निभाई, हमारा जंगल जला दिया, है ना। पता होना चाहिए ना, बांस का जंगल है, सूख गया है तो आपस में टकराएगा तो आग लग जाएगी। वही हाल हमारा है, जड़जड़ी भूत हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, कर्म भ्रष्ट हो गए, सूख गया, आपस में टकराएगा, आग लग जाएगी। किसी ने तीली नहीं लगाई है, ये संस्कार है कि जब तमो प्रधानता हो जाती है तो सब सूख जाते हैं, और ऐसे सूखते हैं, आपस में टकराते हैं, आग लगा देते हैं। तूने बॉम्ब गिराया, ये ले ले, मेरे पास भी बॉम्ब है। एक बॉम्ब बनाएगा, दूसरा अपनी सेफ्टी के लिए भी बनाएगा, समुद्र में डालने के लिए नहीं बनाए हैं। कितना बाबा ने हमको समझ दी है। कोई सोचे कोई हमें बहला ले, अरे ये समुद्र में डाल देंगे, कोई बात नहीं,
अरे समुद्र में कोई नहीं डालेगा। तो समझे, तो बांस का जंगल होता है, सूख जाता है तो क्या होता है, आग ले जाती है। यह मनुष्य सृष्टि झाड़ भी जड़ी भूत हो गया है, इनको भी अब आग लगने वाली है, एक दो में लड़कर खत्म हो जाएंगे। बस बुद्धि फिरने की देर होती है, सब कुछ तैयार ही खड़ा है। तो यह मनुष्य सृष्टि झाड़ भी जड़ी भूत हो गया, इनको भी अब आग लगने वाली, एक दो में लड़कर खत्म हो जाएंगे। आग का सामान बनाते ही रहते हैं, अब एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा आग लगनी है, ये राज वे नहीं जानते। अब कलयुग नर्क बदल स्वर्ग होने वाला है, इस ज्ञान में मस्ती बहुत चाहिए, है ना, नशा चढ़ना चाहिए, खुशी बड़ी होनी चाहिए, सुनते सुनते मस्ती बहुत होनी चाहिए। अपने को देखना है कि हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। आपस में बात करने की रॉयल्टी चाहिए, जो आपस में आप बात करते हो उसमें रॉयल्टी चाहिए। यहां से सब कुछ सीखना है। कोई ये सोचो कि वहां पे सत्युग में हम तो सजे सजाए हो जाएंगे, यहां होगा सब कुछ। अगर यहाँ पे संगठन में आप ऐसे नहीं है, रॉयल्टी नहीं है, बात करने की फजीलत नहीं है, तो फिर वहां पे भी उतर नहीं सकते। तो सब कुछ यहीं से देखा जाएगा ना कि आप किस तरह की आत्मा हो। जैसे आपस में भी देखा जाता है कि अच्छा ये तो बड़ी रॉयल आत्मा है, इसके संस्कार ऐसे हैं, तो व्यवहार में सब पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो अपने को देखना है कि हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। आपस में बात करने की रॉयल्टी चाहिए, यहां से सब कुछ सीखना है, बाद में वही संस्कार ले जाएंगे। जो यहां सीखे हुए होंगे वही संस्कार आप ले जाएंगे। अति मीठा बनना है, बड़ा नशा रहना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, देवता पद पाने वाले हैं, तो एक दो में कितना प्यार से बोलना चाहिए। परंतु बच्चों के मुख से अर्जुन फूल निकलते ही नहीं, फूल निकलते ही नहीं। क्या निकलता, बाबा भी जानते हैं, परंतु अर्जुन अभी बच्चों के मुख से फूल निकलते नहीं है। तुम कितने ऊंच हो, तुमको ये याद रहे कि हम शिव बाबा की संतान है, फिर सत्युग में महाराजा बनेंगे, हो या हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनके श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, अब राजधानी में तो सब चाहिए। जब ऐसी बात बाबा बोलते हैं तो क्या क्या दिखाई देता है, कैटेगरीज। अब राजधानी में तो सब चाहिए, राजधानी काय से जाता है ना, हर चीज चाहिए ना वहां पे तो। परंतु तुम बच्चों के मुख से तो सदैव रतन निकलने चाहिए। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, कहानियां सब अभी की हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वे ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाकी वे इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं, इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं ऐसी बात है नहीं। तो बाकी वे इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं ऐसी बात है नहीं। ये बादल नेचुरल बनते हैं, ठीक है, बरसात करते हैं, नेचुरल बनते हैं। अब सतयुग में ये 5 तत्व ही तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं, और यहां मनुष्य सबके गुलाम बन जाते हैं। ये 5 तत्व वहां तुम्हारे गुलाम होते हैं, और यहां पर मनुष्य सबके गुलाम बन पड़ते हैं। यहां हर बात में मेहनत करनी पड़ती है, हर बात में। वहां सब बात स्वतः हो जाती है। तो बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए, इससे खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। वो लोग भी मंथन करते हैं, साइंस वाले साइंटिस्ट वो मंथन करते हैं। तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना है। वाणी का प्रवाह कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कम। अब इनको कहा जाता है मंथन करना। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं, बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं, और बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। तो कब बहुत उछल का प्रभाव रहता है, कभी कम, कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बाबा भी मददगार बन जाते हैं। ये तुम भी फील करते हो। बाबा तो कभी मुरली हाथ में नहीं उठाते हैं। बच्चे मैगजीन लिखते हैं तो बाबा कभी कभी देखते हैं कि बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते हैं।
मैगजीन में भी अच्छी अच्छी मुरली की पॉइंट्स आती हैं और सब तरफ जाती रहती हैं। कोई की तरफ मुरली नहीं जाती है तो बाबा कहते हैं रचता और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया है ना, बाकी क्या चाहिए। तो बाकी 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना है और तो कोई तकलीफ है नहीं। तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो, सेवा करने का भी उमंग होना चाहिए, आना चाहिए अंदर। जब सब धर्म वाले इकट्ठे होते हैं ना तो समझाना चाहिए कि हर एक धर्म का अलग अलग है, हर एक का धर्म अलग अलग है। भाई भाई कहते हैं परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते। अब यह सिर्फ कहने की बात है। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्राह्मण बनाए फिर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, वहां दूसरा कोई धर्म रहता नहीं है। अब यह वही महाभारत लड़ाई है। अब गीता में भी इसका वर्णन किया हुआ है। अब यह एक ही पढ़ाई है ना, तो पढ़ाने वाला भी एक ही है। तो ज्ञान जब पूरा होगा ना तो बाप कहते हैं मैं भी चला जाऊंगा। सुना? अब ज्ञान जब पूरा होगा ना तो बाप कहते हैं मैं भी चला जाऊंगा। मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है, मुझे कल्प कल्पाना है। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। जब ज्ञान पूरा हो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे तो विनाश भी हो जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। यहाँ तो ना किसी में पवित्रता है ना दैवी गुणों की धारणा है। वहां पवित्रता का अंतर देखो कितना है। तुम अभी संगम पर बैठे हो, यही पुरुषोत्तम युग है। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, परंतु वे जलवा, वे चलन भी चाहिए। कभी मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रतन ही मुख से निकलने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुलगुल बन रहे हो। गॉड आकर गॉड गॉडेज बनाते हैं। देवताओं को भी भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ऐसा बनाते कौन है ये कोई नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में पूरे रचता और रचना की नॉलेज है, फिर औरों को आप समान बनाने की जवाबदारी है ना। बहुत आते रहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही बनते हैं, तो माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। कहां तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है। चलते चलते कोई डिससर्विस भी करते हैं। तो बाप कहते कोई भी छीछी काम नहीं करो। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो और वे हैं कुक वंशावली, कितना फर्क है। वे जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम बेअद के बाप से वर्षा ले रहे हो, ये भी किस में अक्ल नहीं है। जो समझे कि वह भी ब्राह्मण और हम भी ब्राह्मण, परंतु सच्चा ब्राह्मण कौन है ना। वे ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहला सकते। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कहलाते हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, परंतु उनकी बुद्धि में ये बातें आती नहीं है जो पूछे। तो बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर ये बातें समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण सब भाई बहन ठहरे। फिर वे विकार में कैसे जा सकते। अगर कोई जाते हैं तो ब्राह्मण कुल को कलंकित करते हैं। अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित हो नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना है। ठीक, वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं इसीलिए चलन बहुत रॉयल बनाने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं इसलिए चलन बहुत रॉयल बनानी है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट, बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी छीछी गंदा काम करके डिससर्विस नहीं करनी है। कोई भी छीछी गंदा काम करके डिससर्विस नहीं करनी है। बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी छीछी गंदा काम करके डिससर्विस नहीं करनी है। आज का वरदान,
एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्री के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वे अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लिख लो, कोई भी कर्मेंद्री के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वे अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में विघन डालते हैं। माना आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होगी, आप हर्षित नहीं रह पाएंगे। माना कोई ना कोई कर्मेंद्रियों का बंधन है, उसके वश हो, जिसकी वजह से कोई ना कोई आकर्षण है। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ठीक, जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। ओम शांति, ओम शांति। 6 नवंबर 2021 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी? उत्तर, तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में बहुत प्यार रहेगा। आज का गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं इसलिए चलन बहुत रॉयल बनानी है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट, बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी चीची गंदा काम करके डिस सर्विस नहीं करनी है। आज का वरदान, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वे अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्वाकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। ओम शांति।